मैं समझता हूँ कि धर्मांतरण वर्तमान एक भयावह उस दैत्य की तरह है जो अपने पांव पसार रहा है। कभी इक्के दुक्के केस दिखते थे, आज बच्चों की ज़िंदगी के साथ गेम के बहाने गेम हो रहा है। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि दमोह में 3 टीचर को धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है। हाथरस में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराई जाती है। हाउ कैन बी पॉसिबल? आप कैसे हमारे बच्चों को ये पाठ पढ़ा सकते हैं जो कि एक सनातनी हिंदू बच्चे हैं? आप एक स्टेज जिताने के लिए उनसे कहते हैं कि आयतें पढ़िए। मैं समझता हूँ कि समूचे सनातन हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने विरोध को दर्ज कराना चाहिए। और जिस प्रकार गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पर समाज का भी कुछ सहयोग आवश्यक है। समाज का भी एक दायित्व बनता है और उसके दायित्व से समाज मुक्त नहीं हो सकता। और अगर बचना चाहता है तो आने वाली पीढ़ी और नस्लों के साथ धोखा कर रहा है। देखिए, संतों की कहो तो मैं आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण हूँ। पिछले 200 दिनों से निरंतर भिक्षा यात्रा कर रहा हूँ जातियों में बटे सनातन को एक करने के लिए, ताकि एक होकर अपने अधिकार की बात कर सके, एक होकर अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ सके, एक होकर कह सके कि धर्म परिवर्तित हम लोगों का मत कीजिए क्योंकि हम जन्मजात सनातनी हिंदू हैं। हम कहीं 100 सालों में नहीं अपने धर्म को बदले। हम लोगों ने गर्दन देना उचित समझा, धर्म नहीं बदला। तो आज हम लोगों का छल से, बल से, षड्यंत्र से धर्म बदलना बिल्कुल गलत है। इसके देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक साधारण सा व्यक्ति गेम खिला सकता है, एक साधारण सा व्यक्ति दुबई ले जा सकता है प्रलोभन देकर। निसंदेह इसमें षड्यंत्र की बू आती है। मैं समझता हूँ कि धर्मांतरण वर्तमान एक भयावह उस दैत्य की तरह है जो अपने पांव पसार रहा है। कभी इक्के दुक्के केस दिखते थे, आज बच्चों की ज़िंदगी के साथ गेम के बहाने गेम हो रहा है। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि दमोह में 3 टीचर को धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है। हाथरस में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराई जाती है। हाउ कैन बी पॉसिबल? आप कैसे हमारे बच्चों को ये पाठ पढ़ा सकते हैं जो कि एक सनातनी हिंदू बच्चे हैं? आप एक स्टेज जिताने के लिए उनसे कहते हैं कि आयतें पढ़िए। मैं समझता हूँ कि समूचे सनातन हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने विरोध को दर्ज कराना चाहिए। और जिस प्रकार गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पर समाज का भी कुछ सहयोग आवश्यक है। समाज का भी एक दायित्व बनता है और उसके दायित्व से समाज मुक्त नहीं हो सकता। और अगर बचना चाहता है तो आने वाली पीढ़ी और नस्लों के साथ धोखा कर रहा है। देखिए, संतों की कहो तो मैं आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण हूँ। पिछले 200 दिनों से निरंतर भिक्षा यात्रा कर रहा हूँ जातियों में बटे सनातन को एक करने के लिए, ताकि एक होकर अपने अधिकार की बात कर सके, एक होकर अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ सके, एक होकर कह सके कि धर्म परिवर्तित हम लोगों का मत कीजिए क्योंकि हम जन्मजात सनातनी हिंदू हैं। हम कहीं 100 सालों में नहीं अपने धर्म को बदले। हम लोगों ने गर्दन देना उचित समझा, धर्म नहीं बदला। तो आज हम लोगों का छल से, बल से, षड्यंत्र से धर्म बदलना बिल्कुल गलत है। इसके देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक साधारण सा व्यक्ति गेम खिला सकता है, एक साधारण सा व्यक्ति दुबई ले जा सकता है प्रलोभन देकर। निसंदेह इसमें षड्यंत्र की बू आती है।